हमारे गांव के भाईचारे को तोड़ने का जो काम किया वो सुल्तान सिंह जडोड़ा ने किया। जबकि मेरे गांव के 10 आदमी मोजीज आदमी सुल्तान सिंह जडोड़ा के पास गए थे। सतपाल जंबा मेरे भाई के पास मेरा जो जिसने धर्मबाण बना रखी मेरे बात बर रखा पटड़े पचड़ का टिक्का करवा रखा। मैं अपने भाई के घर थी तो उसको पता चला कि अपने भाई के घर है। वो मेरे भाई के घर पे आया और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट करी कि बुआ उसकी 2 बुआ में सगी बुआ मेरे गांव में है। तो वो सभ्यता से उसने बात करी कि बुआ तीनों आ रहेंगे रोड और आप ऐसा करो बीजेपी में आओ और हम आपको पद भी दिलवाएंगे, कोई ना कोई बढ़िया पद दिलवाएंगे, आपका पूरा मान सम्मान भी करेंगे। मन के भाई मैं अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रही, ना मेरे बस की बात, ना मैं कोई भी निर्णय ले सकती। गांव बरसाना चुनाव लड़ रहा, इसलिए जो भी फैसला करेगा गांव बरसाना करेगा, मैं गांव बरसाना से बाहर नहीं जा सकती। दीपेंद्र की जो टीम है उसको पता चला तो उन्होंने दीपेंद्र को बताया तो रात को 2 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे घर पे आए और मुझे लेके गए और उन्होंने कहा सुनीता जी आपने माड़े समय में रैलियां करवाई, हमारे लिए बहुत मदद करी, बहुत मेहनत करी, आप हमारी बहन हो, हम आपको खोना नहीं चाहते, आपका हम पूरा मान सम्मान करेंगे, कोई ना कोई पद आपको देंगे, आपके वर्करों के भी काम करेंगे। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं रखूंगी कि चाहे वो पार्टियां की बात हो, किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे वो नेताओं की बात हो, ना तो मेहनत की कदर है, ना विश्वास की कदर है, ना वफादारी की कदर है, ना ईमानदारी की कदर है। अगली राजनीति के बारे में जो भी हमारे 36 बिरादरी के जो हमारे भाई हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनका आत्मसमर्पण मेरे साथ है, आगे आने वाले समय में वो जो भी फैसला करेंगे मैं अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से अगली राजनीति के बारे में सोचूंगी। क्या कहना चाहोगे कि आज दिवाली के उपलक्ष्य में अपने कार्यकर्ताओं को आपने यहाँ पर बुलाया है? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको और अलका पुंडरी के सभी पत्रकार भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप यहाँ पर आए, हमारी मीटिंग में आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पुंडरी अलकावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाली जो दिवाली का त्यौहार है सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लेकर के आए। हर साल हर घर में अच्छे से दिवाली का त्यौहार मनाया जाए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करती हूँ। तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, क्या कुछ कहोगे कि चुनाव के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं? आज हमारे जो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं तहे दिल से जिन सभी भाइयों ने, साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने सच्चे मन से चुनाव के समय में जो मेरा साथ दिया है, मैं दिल की गहराइयों से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दिवाली की अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो चुनाव को लेकर भी बहुत सी बातें निकल के आती हैं कि चुनाव में तरह तरह की बातें की जाती हैं। सुनीता बतान कह रही थी कि मैं आखिरी तक चुनाव लड़ूंगी, लेकिन चुनाव को उन्होंने समर्थन दे दिया कांग्रेस पार्टी, या कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दिया था। देखिए, जहाँ तक आखिरी समय तक चुनाव लड़ने की बात है, वो हमारे हल्का पुंडरी के 36 बिरादरी के आपके सामने सभी बैठे हुए हैं। ये सब कार्यकर्ताओं का फैसला था, गांव बरसाना का फैसला था कि आखिरी समय तक हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी किस्मत को आजमाएंगे, क्योंकि लगातार 9 साल से हल्का पुंडरी की जनता के बीच में हम रहते थे और सुख और दुख सब साझा करते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए हमने की हुई थी। माड़े समय में कांग्रेस पार्टी की रैलियां कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब टिकट का वितरण किया तो मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके उन्होंने डम्मी कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया
तो कार्यकर्ताओं में रोष था और कार्यकर्ताओं ने, ग्राम बरसाना ने ये फैसला लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत भी हमारी पक्की थी। लेकिन बैठने का जो कारण रहा वो ये रहा कि समस्त गांव बरसाना एक तरफा हमारे साथ था और हमारा इलेक्शन जीतना हारना वो मुकद्दर की बात होती है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि बरसाना गांव का भाईचारा और एकता को दिखाने का मेन मकसद था। तो हमारे गांव बरसाना की 36 बिरादरी का समर्थन हमारे साथ था और हमारे गांव में जो पंडित समाज है, जो दिनेश कौशिक के बहुत 30 साल से पुराने वर्कर हैं, रिश्तेदार हैं, उनका भी ये फैसला था कि हम अपने गांव के साथ हैं, हम किसी भी कैंडिडेट का गांव में प्रोग्राम नहीं करवाएंगे, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार भी क्यों ना हो। हमारे गांव में जांगड़ा समाज है और सतबीर बाणा के रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे गांव के जांगड़ा समाज का भी ये मतलब उन्होंने फैसला लिया था कि गांव से बड़ी कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं है, हम अपने गांव से बाहर नहीं है, हम किसी भी कैंडिडेट का कोई प्रोग्राम नहीं करवाएंगे। ईसम सिंह जो बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके आए थे चमार बरादरी से, तो चमार बरादरी ने बरसाना गांव के ये फैसला लिया था कि हमारे गांव का जो फैसला है भाईचारे को एकता के सूत्र में बांध के चलना, एकता का परिचय देना, हम अपने गांव के साथ हैं, हम बिल्कुल भी ईसम सिंह का गांव में प्रोग्राम नहीं करवाएंगे। तो मैं धन्यवाद करती हूं अपने गांव की 36 बिरादरी का। हमारे गांव के भाईचारे को तोड़ने का जो काम किया वो सुल्तान सिंह जडोड़ा ने किया, जबकि मेरे गांव के 10 आदमी, मौजूद आदमी सुल्तान सिंह जडोड़ा के पास गए थे और उसको बोला था कि हमारे गांव के जो यूथ बच्चे हैं, युवा ब्रिगेड है, वो हमारे बस की बात नहीं है कि वो क्या करने वाली है अपने गांव की एकता का परिचय देने के लिए। यदि आप हमारे गांव में जाओगे तो कुछ ना कुछ गलत इसका परिणाम निकलेगा। लेकिन सुल्तान सिंह जडोड़ा ने बरसाना गांव के मौजूद चौधरी आदमियों का भी कहना नहीं माना, हमारे गांव के भाईचारे को खराब करने का उन्होंने काम किया। जबकि हमने ये फैसला लिया था कि जिस दिन कन्या स्कूल में 36 बिरादरी समस्त बरसाना ग्रामवासी इकट्ठे होकर के ये फैसला लिया था कि हम अपने गांव में किसी भी कैंडिडेट का प्रोग्राम नहीं करवाएंगे, तो मैंने भी उनको ये फैसला दिया था कि मैं भी जडोड़ा गांव में कोई जनसभा नहीं करूंगी, जंबा गांव में नहीं जाऊंगी, बाणा गांव में नहीं जाऊंगी। जब आप किसी भी कैंडिडेट को अपने गांव में प्रोग्राम नहीं करने देते तो मैं भी उन गांवों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठ के हमारा भाईचारा पहले है, राजनीति बाद में है। तो हमारे भाईचारे को खराब करने का जो काम किया वो चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा ने किया। और चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा में रावण की तरह इतना अहंकार था कि टिकट मिलने के बाद भी हमारे पास वो एक बार भी नहीं आए। जबकि टिकट मिलने के बाद कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो दुश्मन को भी गले लगाने पड़ता है, दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है। ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीतने के लिए हर किसी के पास जाना पड़ता है। सतपाल जंबा मेरे भाई के पास मेरा जो जिसने धर्मबाण बना रखी, मेरे बात बर रखा, पटड़े पचड़ का टिक्का करवा रखा, मैं अपने भाई के घर थी तो उसको पता चला कि अपने भाई के घर है, वो मेरे भाई के घर पे आया और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट करी कि बुआ, उसकी 2 बुआ में सगी बुआ मेरे गांव में है, तो वो सभ्यता से उसने बात करी कि बुआ तीनों आ रहेंगे रोड, और आप ऐसा करो बीजेपी में आओ और हम आपको पद भी दिलवाएंगे, कोई ना कोई बढ़िया पद दिलवाएंगे, आपका पूरा मान सम्मान भी करेंगे। मन के भाई मैं अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रही, ना मेरे बस की बात, ना मैं कोई भी निर्णय ले सकती। गांव बरसाना चुनाव लड़ रहा, इसलिए जो भी फैसला करेगा गांव बरसाना करेगा, मैं गांव बरसाना से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं, पूरा गांव बरसाना चुनाव लड़ रहा है। ये बात उनके साथ मेरी हुई तो उन्होंने बरसाना गांव के चौधरियों के पास जाके प्रेशर पाया और जो कहते हैं अपने आप को कि हम रोड बरादरी के ठेकेदार हैं, वो रोड बरादरी में कोई भी ऐसे 10 आदमी नहीं है कि जिनका बिरादरी में कोई भी निर्णय लें
और बरादरी उसको मान्य करे, ऐसा कोई भी 10 आदमी नहीं है। वो बरादरी के ठेकेदार नहीं थे, वो चौधरी सुल्तान सिंह जडोला के ठेकेदार थे, जो अपने आप को बरादरी के ठेकेदार बताते थे। तो उन्होंने मेरे गांव के चौधरियों पे, 36 बरादरी पे पूरा प्रेशर पाया, मेरे गांव के मौजूद लोगों पे प्रेशर पाया। तो रोड बरादरी ने और गांव बरसाना ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया कि सुनीता के चुनाव लड़ने से दोनों रोड हारेंगे। ये बात उन्होंने बार बार प्रेशर पाने का काम किया कि बरसाना गांव की वजह से दोनों रोड हारेंगे। तो बरसाना गांव के 4 परिवार हैं, रोड बरादरी के चारों परिवारों के मौजूद आदमियों ने धनपत सिंह के घर उड्डा में, पुंडरी में रात को मीटिंग करी और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पाया, मुझे बैठने के लिए मजबूर किया। और दीपेंद्र हुड्डा की टीम तो मेरे पीछे लगी हुई थी, हर दिन उनका प्रयास चलता था कि भी किसी भी तरीके से सुनीता जी को हमारे पास लेके आओ। तो जब बरसाना गांव ने प्रेशर पाया कि पूरी जिंदगी के लिए बरसाना गांव बदनाम हो जाएगा, भी बरसाना की वजह से दोनों रोड हार गए, टिकट लेके आ रहे दोनों रोड। तो फिर दीपेंद्र की जो टीम है उसको पता चला, तो उन्होंने दीपेंद्र को बताया। तो रात को 2 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे घर पे आए और मुझे लेके गए और उन्होंने कहा, सुनीता जी आपने माड़े समय में रैलियां करवाई, हमारे लिए बहुत मदद करी, बहुत मेहनत करी, आप हमारी बहन हो, हम आपको खोना नहीं चाहते, आपका हम पूरा मान सम्मान करेंगे, कोई ना कोई पद आपको देंगे, आपके वर्करों के भी काम करेंगे। तो मैंने अपने 36 बिरादरी के पुंडरी हल्के के 54 गामा के जो वर्कर लगातार 9 साल से दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे थे, तन मन धन से मेरी मदद कर रहे थे, उनके भलाई के लिए दीपेंद्र के पास जाने का काम किया। और दीपेंद्र जी घर लेने के लिए मुझे आए, मेरा पूरा मान सम्मान किया। इस बात का किसी को नहीं पता था कि बीजेपी की सरकार आएगी, सबके मन में यही बात थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे जो पुंडरी हल्के के 36 बिरादरी के मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं करवाई, तन मन धन से मेरा साथ दिया, तो इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए आज सब यहाँ इकट्ठे हुए पुंडरी फतेहपुर देवी मंदिर में। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इनके लिए जब तक जीऊंगी, इनके परिवार के साथ मेरे पारिवारिक रिलेशन है, मैं सुख और दुख मेरा, इनका सुख दुख मेरा अपना सुख दुख है। यदि इनका कांडा लगेगा तो दर्द मेरा होगा। इतना रिलेशन अच्छे से परमात्मा ने हमारा रिश्ता आपस में बनाया और इसी उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। फ्यूचर की राजनीति के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सुनीता बतान की फ्यूचर की राजनीति किस तरह से चलेगी आगे? देखिए, जहां तक हमने देखा, मैं लगातार 9 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। माड़े समय में पार्टी के लिए मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करवाई, लेकिन जो सामने मतलब जो रिजल्ट निकल के आया, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं रखूंगी कि चाहे वो पार्टियां की बात हो, किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे वो नेताओं की बात हो, ना तो मेहनत की कदर है, ना विश्वास की कदर है, ना वफादारी की कदर है, ना ईमानदारी की कदर है। अगली राजनीति के बारे में जो भी हमारे 36 बिरादरी के जो हमारे भाई हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनका आत्मसमर्पण मेरे साथ है, आगे आने वाले समय में वो जो भी फैसला करेंगे, मैं अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से अगली राजनीति के बारे में सोचूंगी।